ग्राम पंचायत प्यावा सरपंच श्रीमती सुमन देवी बोले, हर पात्र नागरिक को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। नागौर जिले की डीडवाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत प्यावा के वर्तमान सरपंच श्रीमती सुमन देवी व उनके प्रतिनिधि बिरमाराम ने आरपीडी न्यूज़ खास मुलाकात के दौरान चर्चा में बताया कि क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कर हर पात्र नागरिक को सरकार की योजना का लाभ दिलवाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। आइए सुनते हैं खास मुलाकात के दौरान हुई वार्ता को। ग्राम पंचायत प्यावा इनके नवनिर्वाचित सरपंच है श्रीमती सुमन देवी, उनके जो प्रतिनिधि है बिरमाराम जी, उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि उनके ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले थे जिनको लेके उन्होंने अपने धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा और विजय बनाई है जनता ने अच्छे वोटों से। तो आइए मिलते हैं बिरमाराम जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी, आपको जनता ने चुना है, अच्छे वोटों से आपकी विजय हुई है और आपके ऐसे क्या मुद्दे और क्या मसले थे जिनको लेके आपने उनको चुनाव मैदान में उतारा और जनता ने अच्छे वोटों से विजय बनाया? सर सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके चैनल पर हमारा एक मकसद है कि गरीब तबके के जो भी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी योजना है उसका लाभ दिलाने का है। जैसे जनता हमें चुना है, हमें जो विश्वास दिलाया उसमें जनता को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी जो भी सरकारी योजना है हर गरीब तबके लोगों तक घर तक पहुंचाई जाए। जो भी विकास की बात है, विकास की आज तक हमें चुनाव में 10 महीने हुए हैं, हर तरीके से मतलब विकास में डीडवाना पंचायत समिति में हमारी पंचायत टॉप पर रही है। बिल्कुल हर तरीके से, हर रोड से संबंधित हो, चाहे स्कूल से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो। शिक्षा में अभी मतलब 60 लाख रुपए भवन के लिए अभी सेक्शन करवाए हैं। वेरी गुड। 24 लाख अलग से करवाए हैं, 49 लाख अलग से करवाए हैं। अस्पताल के लिए बात है, अस्पताल हमारी कोशिश है कि हमारे पशु हॉस्पिटल नहीं है, उसके कार्य में मैं हूँ कि अगले बजट में जल्दी से जल्दी यहाँ पशु हॉस्पिटल भी अवेलेबल करवाएंगे जनता को। हमारा एक ही है कि कोई किसी काम हो गरीब तबके तो हर तक घर तक जाके हम उसका समाधान करें समस्या का। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। जैसे सरपंच साहब ने भी बताया कि जो भी राज्य सरकार द्वारा, जो भी केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना आती है उनका जन जन तक लाभ पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो सरपंच साहब, ऐसी मेजर समस्या क्या लगी आपको जिसको लेके आप चुनाव मैदान में आए थे और उसका निवारण करना चाहते हैं? मैं एक चीज देख रहा था पिछले चुनाव टाइम में भी, मैं हमारी यहाँ पंचायत है, एक तो अस्पताल संबंधित, चिकित्सा संबंधित बहुत पिछड़ी हुई पंचायत है जी। रोडें भी विकास के तौर पर, सड़कें भी एक ही सड़क नहीं बनी हुई है पहले भी जी। अब पहले वाले सरपंच क्या किया क्या नहीं किया मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा एक ही विचार है कि यहाँ पे अस्पताल बढ़िया हो, शिक्षा अच्छी मिले और स्वच्छता अच्छी रहे, हर तरीके से सड़कें अवेलेबल हो, ग्रामों से कोई भी समस्या न हो, ये हमारा मेन थे जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, आप अपनी ग्राम पंचायत को राजस्थान में किस लेवल पे देखना चाहते हैं? मेरी कोशिश तो ये तभी रहेगी कि अभी आज तक तो पंचायत समिति में टॉप रही है जी। मेरी आगे कोशिश रहेगी अगले जो बजट होगा उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप करने का पूरा प्रयत्न है मेरा। जी। बहुत ही अच्छा कि देखो यह एक ऊर्जावान और युवा सरपंच है, तो इनकी यही सोच है कि ग्राम पंचायत को मान लो एकदम राजस्थान में और डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप अव्वल बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। तो सरपंच साहब, अभी जैसे कोरोना जैसी महामारी चल रही है, 2 साल से हमारे देश में बहुत ही ज्यादा भयंकर विकराल रूप धारण कर रही है और तीसरी लहर भी आ रही है, तो इसके बीच बचाव के लिए आप जनता को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं और वैक्सीन कितना % तक होगी अपनी ग्राम पंचायत में? देखो, जनता कोरोना काल जो है उसमें विकास भी बहुत थोड़ा ठप रहा है। बिल्कुल। अब आगे और विकास अच्छे से करे, लेकिन कोरोना काल में जो भी लोगों की समस्या आई है जी। उसमें लोग जागरूक भी है, इतने नहीं, लेकिन आजकल हर तरीके से जागरूक है लोग जी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हर लोगों को जो कोरोना गाइडलाइन है, सरकारी गाइडलाइन बनाई हुई है, उसका पालन करें, उसका जो प्रचार प्रसार करें, जो कोरोना गाइडलाइन है उसे हर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, साफ रहे, स्वस्थ रहे, दूसरे लोगों से कम मिले, घर से बाहर निकले तो मास्क लगाए। हर तरीके से लोग आजकल खुद ही जागरूक हो गए हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी हम कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना महामारी से लोगों को बचाए जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, शिक्षा के प्रति आपका क्या अभाव रहेगा? एक आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा के प्रति क्या रुझान रहेगी? तो शिक्षा के प्रति है, हमारे यहाँ पहले पंचायत में बिल्डिंग नहीं थी स्कूल में, वो बिल्डिंग में हम कार्यरत हैं। अभी आपने बताया था 8-9 कमरे भी सेक्शन करवाए हैं, आगे भी और हम कार्यरत है। 61 लाख की एक समस्या की कोई प्लान है, उसको भी जल्दी से जल्दी स्कूल में हम बनाएंगे। अभी नई जगह अवेलेबल करके स्कूल को शिफ्ट किया वहाँ गाँव से बाहर, क्यों गाँव पहले जमीन नहीं थी,
जगह नहीं थी, अभी जगह लेके हमारे पिताजी ने खुद ने डोनेट की है जमीन, बिल्कुल वहाँ स्कूल बनी है और भी यहाँ बनाएंगे स्कूल। इस बच्चों के लिए खेल स्टेडियम भी बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि जैसे आज इनके साथ चुनाव प्रचार में और इनकी स्पोर्ट में युवाओं का जो रोल है वो बहुत ही अहम रोल रहा है। तो युवाओं के लिए और बालक बालिकाओं के लिए कि जैसे विद्यालय में है या मान लो खेल मैदान है, हर चीज़ की सुविधा कराने का इनका पूरा प्रयास रहेगा। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब अपने इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र में कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है, जैसे बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथा। तो इन पे मान लो सरकार की गाइडलाइन भी यही है कि इस पे रोकथाम की जाए। तो आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरा सर यही है कि ये जो कुप्रथा चल रही है, जो मृत्यु भोज की कुप्रथा चल रही है जी, अभी उसमें सरकारी गाइडलाइन भी है, सरकार कुप्रथा को बंद भी कर रहे हैं जी। अभी हमने मेघवाल समाज में मीटिंग रख के जी। अभी 10 दिन हुए हैं, हर मेघवाल समाज बुजुर्गों को, युवाओं को, सबके मीटिंग रखे, वहाँ कुप्रथा जो मृत्यु भोज की जी। है वो एक बंद की है। जी जी, आपके शायद चैनल में आपको सुना होगा, आप देखा होगा, शायद जहाँ पंचायत में एक बार समाज ने मृत्यु भोज बंद किया है, अखबार में भी आई जी। थी। अब मेरा ये विचार है कि और पूरे गांव में या पूरी पंचायत में जी। ये मृत्यु भोज जो कुप्रथा है उसको बंद करेंगे। जी। बाल विवाह जैसे ये चल रहा है, ये भी है, उसमें हम लोगों को मतलब उत्सुक कर रहे हैं कि ऐसी कुप्रथा है उसको बंद करो। है लोग आजकल भी कर रहे हैं, ज्यादा नहीं है इस तरह, लेकिन हम मेरी कोशिश ये है कि जो कुप्रथा है उसको एक समाज में जो कुर्ते पे ली हुई जी। है उसको बिल्कुल ही समाप्त करें। जी, बहुत ही अच्छा इनका प्रयास है कि एक समाज की बैठक लेके उसके मार्फत ही ये कुप्रथाएं बंद कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग हैं आजकल के युवा है, जो बुजुर्ग है, उनको बैठा के और समाज में एक ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि जो मृत्यु भोज की प्रथा है ये बंद की जाए और बाल विवाह की प्रथा है उसको बंद की जाए। तो जैसे सरपंच बात करते हैं अपन पंचायती राज की, इसके अंदर हमने कई पंचायतों में देखा है, सुना भी है, जनप्रतिनिधियों से कईयों से मिले। तो इसमें एक जो ये आपके ग्राम पंचायतों में जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? टेंडर प्रक्रिया होनी चाहिए ग्राम पंचायत में या नहीं होनी चाहिए? और टेंडर प्रक्रिया बात यह है कि सरकार को इसके बारे में सोचना भी चाहिए। बिल्कुल। टेंडर प्रक्रिया एक, क्योंकि ये विकास में एक रोड़ा अटकने वाला प्रक्रिया चल रही है अभी। बिल्कुल। मैं यही मांग है सरकार से कि इस टेंडर प्रक्रिया है ये पंचायत स्तर पर टेंडर करवाया जाए। बिल्कुल। जो हर टेंडर जो सक्षम ठेकेदार है वो, कि आजकल क्या है टेंडर लगा देते हैं, बिल्कुल उसके पास में साधन नहीं है, संपन्न नहीं है, उसे टेंडर लगा देते हैं। ये विकास में सबसे बड़ा रोड़ा अटकने वाला प्रक्रिया है। मेरी एक मांग है कि सरकार से इसको पंचायत स्तर पर करवा के हमारा समाधान करे। सभी सरपंचों संघ की ये मांग भी है। हमारे जो कमेटी जो संगठन बना हुआ है सरपंच, ये सीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है इस चीज से। बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि विकास के अंदर ये टेंडर प्रक्रिया जो चल रही है ग्राम पंचायतों में, इसमें विकास के अंदर जो रोड़ा अटक रहा है वो बहुत ही मान लो अहम रोल है उसका। तो इसको सरकार से और सभी जनप्रतिनिधियों की यही आग्रह है कि इसको ज़्यादा मान लो जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब आप अपनी जैसे अभी आज पिछले कार्यकाल में आप पंचायत राज में रह चुके हैं, सर पंचायत समिति सदस्य पद पे, और अब की बार आपने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा और सरपंच पद पे है। तो पंचायत राज में आपने अक्सर देखा होगा कि एक भ्रष्टाचार का नाम बहुत ही अव्वल रूप में चलता आ रहा है। तो भ्रष्टाचार के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये बताइए। देखो, भ्रष्टाचार तो हर लोगों में देखते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचार नहीं है ज्यादा जितना है। सरकार उसके खिलाफ भी एक्शन भी ले रही है। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार जो अधिकारी कर्मचारी जो भी हो, भ्रष्टाचार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आम जनता के लिए नुकसानदायी है। बिल्कुल। जो भी भ्रष्टाचारी जो करता है उससे कोई समाज नहीं होता है, कोई आदमी नहीं होता है, उसको कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को कड़े से कड़ी उसको कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी एक ही मांग है सर जी। बहुत ही अच्छा कि इनका एक ही उद्देश्य है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्टाचार फैलाता है तो उसको तत्काल उस पर एक्शन लिया जाए। और आप इनका मानना यह भी है कि मेरी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा जब तक मैं रहूंगा। बहुत अच्छा। तो आप अपनी ग्राम पंचायत और क्षेत्रवासियों को इस कोविड जैसी महामारी से बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कोविड जैसे हमारा एक संदेश है, ज्यादा लोगों ने मिले नहीं, भीड़ भाड़, सार्वजनिक प्रोग्राम है कम से कम कराया जाए, ब्याह शादी बहुत ही कम कराएं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनके अनुसार कराएं, तभी हमें इस महामारी से लड़ सकते हैं। इसे हमें सब मिलके एक साथ में, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, सब एक साथ मिलकर इस महामारी का मुकाबला करना है, तभी इतनी बड़ी बीमारी से हमें निजात पा सकते हैं। जी। बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, अभी आपने वर्तमान में सरपंच बनने के बाद मुख्य कार्य बताइए, क्या क्या करवाया? मुख्य सर यही मेरा एक सबसे पहले आप बता रहे, स्कूल में बिल्डिंग चल रही है, पंचायत भवन है वो चल रहे हैं, सीसी ब्लॉक रोडें भी चल रही है, नंबर 3 किलोमीटर डामरी रोड भी बनाई है,
कम से कम 7-8 रोड पे गरेवली भी बढ़ाई है, पक्का काम जो जेकरा बोलते हैं उसे गरेवली भी कराई है। बिल्कुल। और भी हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल है, क्योंकि ज्यादा हमारे यहाँ जमीन की बहुत ही कमी है, शॉर्टेज है जमीन का। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जो भी गौचर भूमि है उसमें ऐसा प्रावधान लाए कि जो भी सरकारी भवन बने तो उसको किस तरीके से अलॉट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट अपना ये प्रावधान लाना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि हर पंचायत में आज एक पंचायत नहीं है, हर पंचायत में जमीन का मतलब अभाव रहता है हर जगह, क्योंकि गौचर है, अंगोर की जमीन ये अलॉट नहीं करा सकते। तभी हम मतलब बच्चों के लिए खेल स्टेडियम नहीं बना सकते हैं और भी जो सरकारी सुविधा है वो नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जमीन होनी जरूरी है। लेकिन ये जमीन बहुत ही अभाव, हमारे यहाँ गौचर भूमि पड़ी है काफी, लेकिन उसे अलॉट नहीं कर सकते हैं। हमें स्टेडियम के लिए आज 5 बीघा जमीन चाहिए, गौशाला के लिए जमीन चाहिए, वो नहीं है, कहाँ से लाए। तो हमें गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि ये इससे कोई प्रावधान लाए कि गौचर भूमि, अंगोर जो भूमि है उससे भी अलॉट कर सके। ये हमारे गवर्नमेंट से खास तौर से मांग है। जी, बहुत ही अच्छा। ये थी हमारी खास मुलाकात सरपंच प्रतिनिधि से। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी।